आज के समय में अपना समाज इतनी तरक्की कर रहा है कि जहां एक ओर हम चांद पर पहुंचकर सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी समाज का सबसे घृणित पहलू यह है कि महिलाओं के प्रति अपराध भी उसी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज घर हो या बाजार, कोई कार्यस्थल हो या कोई सार्वजनिक स्थल, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं से जुड़े छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं। छेड़छाड़ संबंधित घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वो कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। महिलाओं से संबंधित मामलों की बढ़ती घटनाओं को देखकर छेड़छाड़ से संबंधित आईपीसी की धारा में नए संशोधन किए गए हैं। अब महिलाओं से जुड़े कई अपराधों को गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में डाला गया है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 से पहले छेड़छाड़ के मामलों में धारा 354 के तहत मुकदमे दर्ज होते थे और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अधिकतम 2 साल कारावास की सजा का प्रावधान था, जो कि एक जमानती अपराध था। वर्ष 2013 में संशोधन के बाद धारा 354 में कई उपधाराएं जोड़ी गई है, जैसे कि धारा 354A, 354B, 354C और 354D, जिनके तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल कारावास का प्रावधान है, तथा भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अब किसी महिला का पीछा करना, उसको मोबाइल या व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज, फोटो, वीडियो आदि भेजना, किसी महिला को नहाते हुए या कपड़े बदलते हुए देखना आदि को छेड़छाड़ माना गया है और इसकी रोकथाम के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न के अनुसार किसी महिला को गलत या दुर्भावनापूर्ण इरादे से छूना, जिसमें स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल हैं, या किसी महिला की सहमति के बिना जबरन अश्लील या सेक्सुअल सामग्री दिखाना, या मिथुन सेक्स के लिए मांग या अनुरोध, या किसी महिला पर अभद्र या कामुक टिप्पणियां करना, छेड़छाड़ माना गया है। इसमें सजा 1 से 3 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह एक जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 354B निवस्त्र करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला करना या बल का प्रयोग करना के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बलपूर्वक निवस्त्र होने के लिए मजबूर करता है या उसे निर्वस्त्र होने के लिए उकसाता है, तो उस पर धारा 354B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 354B के तहत लागू अपराध में सजा 3 से 7 वर्ष कठोर कारावास है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 354C दृश्यरतिकता हुए रिश्म के अनुसार कोई पुरुष जो प्राइवेट कार्य जैसे नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखता है या उसका चित्र खींचता है, जहां उसे सामान्यतः या तो अपराधी द्वारा या अपराधी की पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे न जाने की प्रत्याशा होगी, या ऐसे चित्र को प्रसारित करता है, तो उस पर धारा 354C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 354C के तहत लागू अपराध में सजा पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 वर्ष का कारावास एवं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष का कारावास है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 354D पीछा करना के अनुसार, जो कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा किसी गलत इरादे से करता है या किसी के लिए करता है अथवा इंटरनेट,
ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से निगरानी करता है तो उस पर धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 354 के तहत लागू अपराध में सजा पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 वर्ष का कारावास एवं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष का कारावास है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। इस प्रकार आईपीसी की धारा 354 में संशोधन कर महिलाओं से जुड़े अपराधों में सख्ती बरती गई है। इसलिए यह ध्यान रहे, यदि कोई भी व्यक्ति अब किसी महिला का पीछा करता है तो वो महिला उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकती है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से भी किसी महिला के घर में ताक झांक करता है तो वो व्यक्ति 354 का अपराध कर रहा है। धारा 354 आईपीसी में संशोधन कर महिलाओं के प्रति ज्यादा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। सीधे एवं सरल शब्दों के कहें तो किसी भी महिला को बिना उसकी मर्जी के स्पर्श करना भी अब अपराध माना गया है।